टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, सभी लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख लें आज। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा होता है पास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। मुख्य रूप से 3 टेंस हो गए। कोई आपसे पूछता है टेंस कितने होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंसेज के 4 रूप होते हैं। 4 रूप प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। टोटल हो जाते हैं 4 × 3 = 12, यानी टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। तो देखते हैं टेंस कैसे बनते हैं। हम आपको 7 स्पेलिंग के थ्रू बताएंगे आपको। देखिए, एक लिख देते हैं इंडेफिनिट, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अब हमको देखना है, पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पांचवा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छठा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आठवां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 9 नंबर पे हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10 पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 11 पे फ्यूचर परफेक्ट। 12 पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल कुल मिलाकर आपके 12 टेंस हो जाते हैं। और इस 12 टेंसेज को अगर ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसको हमको 3 रूप में पढ़ना होता है। अब आपको बता दें, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया जा रहा हो, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए आपको 3 रूपों में पढ़ना होता है। प्रत्येक टेंस को 3 रूपों में पढ़ना होता है। अगर ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक आपको पढ़ना होता है अफर्मेटिव के रूप में, और एक पढ़ना होता है 2 नंबर पे नेगेटिव के रूप में। 3 नंबर पढ़ना है इंट्रोगेटिव के रूप में। इंट्रोगेटिव में इस अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी ये असर्टिव का रूप है। सेंटेंस जब आपको पढ़ाए थे उसमें चर्चा हुई थी, असर्टिव का रूप है। बताया थे हम असर्टिव के बारे में। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, घटना या सूचना की जानकारी मिलती, 2 प्रकार इसके होते हैं, एक अफर्मेटिव होता और एक नेगेटिव होता है। तो प्रत्येक सेंटेंस को प्रत्येक टेंस को हम 3 रूप में पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव में, एक नेगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में। तो देखिए, सभी के नाम हमको लिखना है। सभी के हम नाम एक तरफ से लिख देते हैं। जो छात्र नहीं समझ पाए वो नाम लिख के हम बता देते हैं। 12 टेंस के 12 टेंसेज हैं, उनके नाम लिख देते हैं। तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पांचवा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इसके स्थान पर जहाँ प्रेजेंट है वहीं पास्ट पास्ट लगाते चलना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। छठा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सातवां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आठवां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 8 हो गए। 9वां हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10वां हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 11वां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 12वां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपके टोटल 12 टेंस हो गए। अब आपको इसकी हम हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। जब ये लिख ही गया है, बता ही दिए हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी हम बता दें कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इसकी होती हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक होती है डज और एक होती है डू। एक होती है डज और एक होती है डू। ये आपको इंट्रोगेटिव में यूज की जाती है और नेगेटिव के लिए डज नॉट और डू नॉट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसका बड़ा महत्व है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के वॉइस जब पढ़ाया जाएगा, आपको नरेशन जब पढ़ाया जाएगा या अदर पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन में सीखते हैं, तो इसका बड़ा रोल है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप टेंस नहीं जानते हैं, इंग्लिश समझ लीजिए, आप नहीं जान पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हैज होती है, दूसरी हैव होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लिखना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आपको याद नहीं करना है। हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहले लिख लें, हम लिख देंगे हैज और लिख देंगे हैव। इसके आगे लगा देंगे बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? ये डिड होती है। डिड जब आती है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेज में जितने भी नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के होंगे उनके साथ में हम डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वेयर, वाज वेयर होती है। पास्ट परफेक्ट की हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड बीन होती है। फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल और एक होती है शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव
बीन। ये रही हेल्पिंग वर्ब्स और टेंस के नाम। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि हमको सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि उनसे पूछ लिया जाता है कौन सा जो सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है, बता नहीं पाते हैं। तो उनके लिए सबसे विशेष ये है कि आप इसकी हेल्पिंग वर्ब याद करें, और जब हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो जाएगी तो सेंटेंस को पहचानने में आपको सबसे ज़्यादा सुविधा रहेगी। मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर उसको पहचान के बताता हूँ कैसे आनेंगे। जैसे लिख दिया हमने, आई डू नॉट हेल्प हिम, आई डू नॉट हेल्प हिम। और आपसे कह दिया जाए इस सेंटेंस को पहचानिए, जो सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है, तो बच्चे परेशान हो जाते, पहचान नहीं पाते हैं। कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है, कोई फ्यूचर का बता देता है, कोई किसी रेट टू बताते हैं, लेकिन मेन नहीं बता पाते हैं जो मुख्य टेंस है। तो हमको पहचानना तो यहीं से है, या तो इसकी हिंदी निकालना जानते हो। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखी, आपको बताया थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डू डज होती, बताया थे डज डू, यानी यहाँ देखो मिल गया डू नॉट, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई सेंटेंस इस प्रकार से अगला अगला लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस आ जाता है ही वाज कॉलिंग मी, इसको पूछ लिया जाए आपका जो सेंटेंस लिखा है किस टेंस का है, तो आप यही वर्ब देखोगे और वर्ब आपको याद है पास्ट कंटिन्यूअस की है, तो आप तत्काल बता सकते हो, तुरंत आप रिप्लाई कर सकते हो, आंसर आप दे सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लिखा है आई शैल गो, इसको पूछ लिया जाए तो आप यहीं से बता सकते हो, देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इससे आप पहचान सकते हो कि जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस हम आसानी से पहचान सकते हैं।